सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सेक्शन 32 से 35 की बात करेंगे बीएनएस के, जो कि बात करते हैं कंपल्सन, स्लाइट हार्म और प्राइवेट डिफेंस के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सेक्शन 32 है वो बात करता है कि भाई अगर कोई आपको डरा धमका के कोई एक्ट करवा लेता है, और सेक्शन 33 कहता है कि भाई कोई छोटी मोटा आपने कोई क्राइम कर दिया जिसका मतलब आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं। और 34 एंड 35 बात करता है आपके सेल्फ डिफेंस की, जो कि प्राइवेट डिफेंस होता है। तो चलिए देखिए, इसके अंदर देखिए जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है कि ये एक्सक्यूजेबल एक्ट है, जिसको मतलब एक्सक्यूज़ किया जा सकता है किन्हीं कुछ वजहों से। तो लॉ बेसिकली क्या करता है कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि थ्रेट की बात है, तो वो नेसेसिटी है। अगर आपको किसी ने मजबूरी में ऐसी उसमें फंसा दिया है, तब आपसे एक्ट करवाया जा रहा है, तो फिर वो एक्सक्यूज़ हो सकता है। और ट्राइवियलिटी जो होती है, ट्रिवियलिटी जिसे कहते हैं, अब बेसिकली कि छोटी मोटी चीज़ें ऐसे आपने कर दी कि आपने किसी के ऊपर थोड़ा सा पानी के छींटे चले गए, तो वो कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। फिर सेल्फ डिफेंस भी है। तो इन सब में जो लॉ कहीं ना कहीं आपको एक्सक्यूज़ करता है, इनको ऑफेंस नहीं मानता। तो देखिए सेक्शन 32 को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वो कहता है टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। तो बेसिकली आपको डरा धमका के कोई क्राइम करवाया जा रहा है, तो उसकी बात करता है सेक्शन 32। तो देखिए बेसिकली क्या है, कंपल्सन की बात है, तो सेक्शन को पढ़ते हैं। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। तो इसमें सबसे पहली बात कह दी है कि क्या क्या चीज़ें नहीं है, किस किस को क्राइम मतलब क्राइम माना जाएगा। अगर मर्डर है और वो बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं आपके एक्ट से किसी की डेथ हुई है, तब तो वो क्राइम माना जाएगा। पर साथ में कहा कि उसके अलावा किनको नहीं माना जाएगा, वो है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट अदरवाइज इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल बी दी कॉन्सिक्वेंस। तो अगर आप देखिए मर्डर कर देते कि किसी का डेथ कर देते हैं, तब आपके लिए कोई इसमें एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आपने इसके अलावा कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया है जो कि आपसे मजबूरी में मतलब आपको डरा धमका के करवाया जा रहा है, तो वो क्या है, एक तरीके से वो क्या है, क्राइम नहीं है। अगर आपके पास कोई रीजनेबल उसका बिल्कुल कोज है, ठीक है, बिल्कुल आपकी जो जान का आपको खतरा था, और अगर आप वो नहीं करते, वो क्राइम नहीं करते, तो आपको जान से मार दिया जाता। तो ये चीज़ों का इसमें बेसिकली सेक्शन बात करता है। तो देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। द थ्रेट मस्ट बी ऑफ इंस्टेंट डेथ। जो आपको जो थ्रेट दिया जा रहा है, जो धमकी दी जा रही है, वो किस चीज़ की दी जा रही है कि आपको तुरंत मार दिया जाएगा। फिर दूसरा है कि द पर्सन मस्ट बी रीजनेबली अफ्रेड ऑफ द थ्रेट। तो इसमें ये होना चाहिए बिल्कुल आप रीजनेबली, आप जो उस धमकी से आप डरने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको डर नहीं लगा और आपने बस कर दिया वो क्राइम। फिर है द पर्सन मस्ट नॉट हैव वॉलेंटरली प्लेस्ड हिमसेल्फ इन द सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि आप उस सिचुएशन में खुद ही आ गए ताकि आप ये कह सकें कि ठीक है जी, मुझे मारने या किसी ना किसी को क्या हो गया, एक अच्छा खासा डिफेंस मिल गया। तो ऐसा नहीं है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मर्डर और कैपिटल ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो मैंने जैसे कहा कि मर्डर और कैपिटल ऑफेंस जो है अगेंस्ट द स्टेट में, तो बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट ही होते हैं सारे क्राइम। तो उनमें जो है आपको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो फिर क्या है, वो क्राइम ही है। देखिए एक्सप्लेनेशन है, ड्यूरिस एंड नेसेसिटी, डरा धमका के या फिर जो नेसेसिटी का है। दिस सेक्शन प्रोवाइड द डिफेंस ऑफ ड्यूरिस बीइंग फोर्स टू एक्ट। तो सेक्शन किसकी बात करता है, ड्यूरिस की बात करता है कि भाई आपसे जो है ज़बरदस्ती कोई एक्ट करवाया गया। इट्स अबाउट चूजिंग द लेसर ऑफ टू एविल्स, ईदर कमिट अ माइनर क्राइम और फेस इमीडिएट डेथ। तो ये बात करता है कि आपको भाई दोनों में से देखो, दोनों ही जो है क्या है, खतरनाक, जो भी आप कर रहे हो वो है तो क्राइम ही। तो आपको जो सबसे छोटा क्राइम है उसको चूज़ करना है। या तो आप जो छोटे क्राइम को कर लीजिए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। ठीक है। फिर एक क्रूशियल रिस्ट्रिक्शंस है इसके अंदर। देखिए द लॉ प्रायोरिटाइज द राइट टू लाइफ। यू कैन नॉट सेव योर ओन लाइफ बाय कमिटिंग मर्डर और वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। इसके अंदर देखिए बिल्कुल क्लियरली एक बात कही गई है कि भाई जो लाइफ है ना, आप किसी की लाइफ ज़िंदगी नहीं ले सकते, आप किसी को मार नहीं सकते। ये क्या कि भाई मेरे ऊपर तो कोई दबाव था। अगर आप किसी को ऐसे मार देंगे या फिर अगर
वेजिंग वॉर अगेंस्ट, मतलब जो स्टेट के अगेंस्ट ही आपने कोई इस तरह का युद्ध वगैरह छेड़ दिया है, मतलब किसी तरह की ऐसी कोई चीज़ें कर दी हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, फिर वो क्राइम है। तो ये रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर दी गई है। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल है द फोर्स्ड रॉबरी का। A gangster G points a gun at A's head and tells A to break into a shop and steal expensive electronics, threatening to shoot A immediately if he refuses. तो एक गैंगस्टर है, ठीक है, एक जो क्या करता है कि भाई एक बंदे के जो है गन उसके रख देता है सर पे, और कहता है कि जो है इसको, इस दुकान को तोड़ और इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसको चोरी कर, ठीक है, अगर नहीं करेगा तो तुझे गोली मार दी जाएगी। तो अब ऐसे कि अगर ये सिचुएशन है तो उसका देखिए क्या जजमेंट आएगा, क्या वर्डिक्ट आएगा। ए इज़ प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 32 फॉर थेफ्ट, ठीक है, तो उसमें जो जो वो थेफ्ट है, वो अगर वो होता है, चोरी वो करता है क्योंकि उसको अपनी जान का मतलब जान जा सकती है उसकी, उसको मजबूरन करना पड़ रहा है, तो क्या है कि वो प्रोटेक्टेड है फिर सेक्शन 32 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, द थ्रेट वॉज ऑफ इंस्टेंट डेथ एंड द रिजल्टिंग क्राइम थेफ्ट वॉज नॉट मर्डर। तो बेसिकली क्या है कि देखिए यहाँ पे तो उसको इंस्टेंट डेथ का डर है कि वो मार दिया जाएगा, और यहाँ पे जो क्राइम है वो चोरी हो रहा है, कोई मर्डर नहीं है किसी का, तो फिर इसमें क्या है, दैट इज़ एक्सक्यूज। देखिए हिंदी का एग्जाम्पल है, तो आप इसको पोस्ट करके देख सकते हैं। आगे देखिए सेक्शन 33 है, बात करता है एक्ट कोजिंग स्लाइट हार्म। तो अगर छोटा मोटा आपने किसी के साथ कोई नुकसान पहुंचा दिया है तो वो क्या है, एक तरीके से क्राइम नहीं माना जाता है, क्योंकि सेक्शन 33 कहता है डे मिनिमिस, मतलब कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेस और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। तो वो देखो वो ऑफेंस नहीं है जो कि क्या करता है किसी भी वजह से, मतलब क्या है कि मतलब कि आप उस क्राइम को करना चाहते थे या वो आपसे हो गया, ठीक है, वो बेसिकली क्या है कि वो इतना छोटा था कि उसको इग्नोर किया जा सकता था, ठीक है, वो किसी को ऐसा कोई नुकसान नहीं है, उसको उसमें किसी को कंप्लेन करना, समझ रहे हैं, तो वो किसी को क्या है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो वो कौन से किस तरह के क्राइम हो सकते हैं आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि पानी के छींटे किसी पे चले गए तो आप बोल दें कि इसको सज़ा दे दो, तो वो ऐसा नहीं हो, उसको इग्नोर कर सकता है, कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, एन एक्ट इज़ डन कॉजिंग हार्म। तो बेसिकली क्या है कि हार्म तो हुआ है, एक एक्ट हुआ है जिससे कि हार्म हुआ है, नुकसान तो पहुंचा है। द हार्म कॉज्ड मस्ट बी इनसिग्निफिकेंट और ट्राइवियल। तो बेसिकली जो ये हार्म जो है, ये जो नुकसान पहुंचा है, वो कितना है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, और बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही मतलब नज़रअंदाज करने वाला है। इसके अंदर देखिए टेस्ट है, अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड नॉट कंप्लेन। तो बेसिकली एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है, जो बेसिकली क्या बोलते हैं प्रूडेंट पर्सन, इसके अंदर क्या है, समझदार व्यक्ति, इसके अंदर कोई कंप्लेन नहीं करेगा इसके बारे में। तो ये इसकी बात करता है। तो आगे चलते देखिए इसका जो ये प्रिंसिपल है, बेसिकली लीगल मैक्सिम है, वो कहता है डे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। आप जैसे रीड करते हैं आप रीड कर लीजिए। तो बेसिकली जो लैटिन टर्म है इसका मतलब क्या है, द लॉ डज नॉट कंसर्न इट सेल्फ विथ ट्राइफल्स। तो बेसिकली कानून जो है बेसिकली अगर छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो है वो उतना, क्योंकि इतना बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उन पर ध्यान देंगे, इतना छोटी मोटी चीज़ों में भी अगर अगर हम एफआईआर दर्ज करते फिरेंगे तो फिर तो जो है क्या हो जाएंगे, ये जो करोड़ों जो केसेस हैं उसकी जगह फिर क्या हो जाएंगे, अरबों केसेस हो जाएंगे फिर पेंडिंग, ठीक है। द पर्पज इज टू प्रिवेंट कोर्ट्स फ्रॉम वेस्टिंग टाइम ऑन कंप्लेंट्स दैट आर टू माइनर टू डिजर्व पनिशमेंट। तो बेसिकली कहीं ना कहीं क्या है कि देखिए इसको रोकने के लिए रखा गया है कि भाई ऐसा ना हो कि कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसी छोटी छुटंकू पटंकू से जो है केसेस को फाइल करके, ठीक है, जिसके अंदर कोई पनिशमेंट होनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए इसमें फैदर का मैंने ये पिक्चर इसलिए दी है कि ऐसा हार्म है कि जैसे कि जो बिल्कुल फैदर्स है, मतलब किसी को कोई नुकसान ही नहीं उससे पहुंचेगा। एग्जाम्पल है देखिए इसके अंदर, द डस्ट ऑन द पेपर, एक पेपर पे मतलब क्या है थोड़ी सी धूल चली गई। ए इज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, बी वॉक्स पास्ट एंड एक्सीडेंटली स्प्रिंकल्स अ टाइनी अमाउंट ऑफ डस्ट ऑन द कॉर्नर ऑफ ए's पेपर। ए गेट्स एंग्री एंड वॉन्ट्स टू फाइल अ कंप्लेंट फॉर मिसचीफ। अब देखिए बंदा ये जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, अब बी जो व्यक्ति है ये जो है चल के जा रहा है, उससे गलती से क्या हो जाता है, थोड़ी सी धूल चली जाती है किस उसके पेपर पे, ए के पेपर पे। अब ए को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि रुक, तेरी इस हरकत की वजह से
मैं क्या करता हूँ, मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ। तो देखिए वर्डिक्ट क्या रहेगा, डिसीजन क्या रहेगा, दिस फॉल्स अंडर सेक्शन 33, क्योंकि 33 के अंदर ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। द हार्म इज सो स्लाइट दैट नो रीजनेबल पर्सन वुड कंप्लेन, कोई एक समझदार व्यक्ति इस तरह की छुटंकू सी चीज़ों के लिए कंप्लेंट नहीं करेगा। तो बी हैज़ नॉट कमिट, बी जो है कमिट नहीं, कोई ऑफेंस नहीं है। देखो कहीं ना कहीं वैसे ऑफेंस तो है, लेकिन वो इतना छोटा है कि उसको वैसे वो नहीं माना जाएगा, इतना सीरियस नहीं माना जाएगा। तो हिंदी में एग्जाम्पल है वही, तो आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं। देखिए सेक्शन 34 है जो बात करता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। जो चीज़ें अपने आप को बचाने के लिए की हैं, प्रॉपर्टी को, अपनी बॉडी को बचाने के लिए की हैं, वो क्या है, ऑफेंस नहीं होती हैं। तो देखिए लॉ, ये जो लॉ कहता है, सेक्शन कहता है नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो कोई वो ऑफेंस नहीं है, वो एक्ट आपका ऑफेंस नहीं है अगर वो आपने किस पर्पज़ के लिए किया है, अपने डिफेंस के लिए किया, अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए किया है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द राइट टू सेल्फ हेल्प, अपने आप को मदद कैसे करेंगे अगर आपके सामने ऐसी मुसीबत आ गई है तो। दिस इज़ अ नेचुरल ह्यूमन राइट, ठीक है, ये एक तो आपका नेचुरल ह्यूमन राइट है। द लॉ अलाउज यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर प्रॉपर्टी एंड अदर्स स्पेशली व्हेन द स्टेट हेल्प इज़ नॉट इमीडिएटली अवेलेबल। देखिए कानून बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आपको अलाउ करता है कि भाई आप अपनी जान बचाइए, आप अपनी प्रॉपर्टी की बचाइए, इवन जो है दूसरों की भी बचा सकते हैं। और कब कब कर सकते हैं हम, जब मान लीजिए स्टेट की हेल्प जो है उसी टाइम पर बिल्कुल मौजूद नहीं है, तुरंत पुलिस नहीं आ सकती है ना। तो इसलिए आपको अपने हाथों में ही कानून को लेना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, प्रॉपर्टी बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो प्राइवेट डिफेंस इज अ जस्टिफिकेशन। तो क्या है प्राइवेट डिफेंस जो है यहाँ पे क्या, वो जस्टिफाइड है। मीनिंग द डिफेंडर हैज़ डन नो रॉन्ग। तो बेसिकली क्या है, जिसने अपने आप को डिफेंड किया है बचाते हुए, उसने कोई क्राइम नहीं किया है। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, द एक्ट मस्ट बी प्योरली डिफेंसिव नॉट एग्रेसिव और रेट्रिब्यूटिव। तो बेसिकली क्या है कि देखिए ये जो एक्ट है आपका, वो क्या है, पूरी तरीके से एकदम क्या होना चाहिए, बिल्कुल वो गुस्से में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिफेंसिव होना चाहिए। आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, ना कि उसमें कोई को अपना गुस्सा निकालना चाह रहे हैं। और रेट्रिब्यूटिव नहीं होना चाहिए कि जैसे को तैसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत ही समझदारी वाला एक्ट होना चाहिए। देखिए कुछ कंडीशन है प्राइवेट डिफेंस के लिए। तो एक्ट मस्ट भी क्या होता है, रिएक्शनरी नॉट प्लान्ड रिवेंज। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ही आपके साथ हुआ कुछ, आपने तुरंत उस पर कोई रिएक्शन किया, ना कि आपने कोई प्लानिंग करी हुई है। फिर है फोर्स यूज्ड मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू दी थ्रेट। तो जितना आपको खतरा है उसके ही हिसाब से आप जो है उसमें फोर्स यूज़ करेंगे। मतलब ऐसा, मतलब कि आपके सामने अगर कोई हाथ से लड़ रहा है तो आप उसको गोली मत मार दीजिए, ठीक है ना। तो जितना फोर्स आपको नज़र आ रही है उसके हिसाब से, जितना खतरा है उसके हिसाब से। द राइट बिगिंस व्हेन डेंजर इज एप्रीहेंडेड, फेल्ट नॉट जस्ट व्हेन हार्म अकर्स। तो भाई देखिए आपको जो बेसिकली मोटा मोटी बात यही है कि आपको जो खतरा लगना चाहिए, आपको फील होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जब हो गया तब, है ना। तो वो इन चीज़ों की बात करता है। इसमें देखिए एग्जाम्पल है, हिंदी में एग्जाम्पल है, बचने का हक। आर पर एस चाकू से हमला करता है, तुरंत आर अपने बचाव में एस को धक्का देता है, जिससे एस गिरकर घायल हो जाता है। अब इसमें फैसला क्या रहेगा, आर ने कोई अपराध नहीं किया, सेक्शन 34 के तहत ये बिल्कुल क्या है, उसका निजी बचाव है, यानी कि प्राइवेट डिफेंस है, तो उसको कोई सज़ा बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखिए सेक्शन 35 है, वो बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो अपनी बॉडी के लिए और अपनी प्रॉपर्टी की बात करता है कि अगर आपको भी उसको बचाना हो, प्रॉपर्टी को और अपनी बॉडी को बचाना हो, तब आप राइट टू डिफेंस आपका क्या है। देखिए क्या स्कोप है इसका, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड। हर किसी के पास अपने पास क्या है, राइट टू डिफेंड है। किस चीज़ का, फर्स्ट सबसे पहले हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो पहली चीज़ क्या है इस सेक्शन के अंदर कही गई है कि भाई अपनी जो आपकी बॉडी है आप उसको बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि किसी और की बॉडी को आप बचा सकते हैं, ठीक है। और किन किन चीज़ों में बचाएंगे, कोई भी ऐसा ऑफेंस हो रहा है जो कि क्या हो रहा है, अगेंस्ट द बॉडी हो रहा है, आपके क्या हो रहा है, आपके या किसी की बॉडी, मतलब किसी आपकी जान खतरे में या किसी की जान खतरे में है। दूसरी चीज़ है प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है,
द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल of himself or of any other person against any act falling under the definition of theft, robbery, mischief और criminal trespass। दूसरी बात करता है कि प्रॉपर्टी आप वो डिफेंस किस चीज़ में ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, या तो वो खुद की हो या किसी और व्यक्ति की हो। ठीक है, तो कौन कौन से क्राइम होते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी को खतरा होता है और तब आप ये एक्शन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए चोरी के दौरान पे, ठीक है, चोर से लड़ सकते हैं आप, अपने आप की चोरी होने से बचा सकते हैं, रॉबरी होने से बचा सकते हैं, मिसचीफ या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास, कोई घर में घुस रहा है तब भी। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। डिफेंस ऑफ योर ओन बॉडी और अनदर पर्सनस बॉडी। तो डिफेंस आप कब ले सकते हैं, जब आपकी बॉडी पे खतरा है या फिर किसी और की बॉडी पर खतरा है, मतलब किसी और को खतरा है, आपको खतरा है, इसलिए आपके शरीर में कोई चोट पहुंच जाएगी। फिर है डिफेंस ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी और अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी। तो भाई आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है तो उसको बचाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, या किसी और की प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है तब भी आप ये एक्ट कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी डिफेंस इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक क्राइम। जो प्रॉपर्टी का जो डिफेंस है, प्रॉपर्टी को बचाने का जो डिफेंस है वो कुछ ही क्राइम के लिए, जैसे कि चोरी मतलब थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और ट्रेसपास के लिए। ऐसा नहीं है किसी और चीज़ों के लिए भी आप करते फिरें। फिर देखिए तो इसमें देखिए स्कोप क्या है डिफेंस ऑफ द बॉडी का। तो द राइट अप्लाइज अगेंस्ट एनी ऑफेंस दैट थ्रेटन्स लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी। एग्जाम्पल असोल्ट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ग्रीवियस हर्ट। तो ये राइट कब कब अप्लाई होता है, जब कोई ऑफेंस जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को खतरे में मतलब दिखाता है, आपकी हेल्थ, आपकी सेफ्टी जो है उसमें मतलब उस पे आ जाती है। तो जैसे कि असोल्ट हो गया, कोई आपको जो घेर लेता है या आपको गहरी चोट पहुंचा देता है, इन सब चीज़ों में। तो देखिए इसमें की प्रिंसिपल्स क्या है। यू कैन यूज़ द सेम डिग्री ऑफ फोर्स अगेंस्ट द अटैकर दैट इज़ नेसेसरी टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट। तो बेसिकली इसमें सबसे मेन चीज़ है कि जैसे मैंने कहा था कि आपको कोई थप्पड़ मार रहा है तो आप उसको बंदूक से नहीं मार सकते हैं। तो आपको कम से कम ये ध्यान रखना है कि भाई कितने डिग्री आप उसमें यूज़ करेंगे, कितना उसमें अपनी फोर्स यूज़ करेंगे। तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। किसी के पास अगर डंडा है तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, डंडे से उससे बचाव कर सकते हैं, ये नहीं कि आप उसको गोली मार दें। ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल है द अटैक्ड स्ट्रेंजर, ए सीज बी बीइंग सीवियरली बीटन बाय सी विद अ हैवी स्टिक। तो यहाँ पे ए ने देखा कि जो बी है, जो बी को क्या है बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा है सी के द्वारा एक मोटे डंडे से। ए इंटरवीन्स एंड पुशेस सी। ए आया बीच बचाव करते हुए और सी को जो धक्का दे दिया, कोजिंग सी टू फॉल एंड ब्रेक हिज आर्म। और उससे क्या हुआ कि धक्का लगने से सी गिर गया और उसके हाथ में क्या हुआ, उसका हाथ टूट गया। तो इसमें क्या जजमेंट आएगा, ए इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 35, द राइट एक्सटेंड टू डिफेंडिंग द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 35 का उसको जो है डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि जो है वो किसी की जो है जान बचा सकता है। ठीक है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है, दूसरे के लिए भी वो डिफेंड कर सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल इसका जो हिंदी में है उसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।